हमें आज है ना क्या, तो कैसा करना बा, अगर हमारे नेक्स्ट का ही देंगे थे तो हमें अगेन भी वापस सेव एज ऑनलाइन क्लासेस डे 19 डे 20। ओके, तो आज हम भी नया ये कर लेते हैं, तो नया दिन का तो ओके। तो आज हमें नया आगे का देंगे थे, कैसा हमें बनाना बा वो, मतलब एक हमें लास्ट क्लास तक क्या देखे थे, मशीन कैसा सेटअप करना। अब हम मुझे मशीन करने के बाद बिल्डिंग, तो फर्स्ट पहले हम क्या करते हैं, कैसा रहता प्रोसीजर है। तो फर्स्ट में एक स्केच रहता, तो मैं एक समझो, एक मुझे एक स्केच ना बात है, समझो एक मुझे 25 का एक मुझे बोर बनाने का है, सिंपल एक बोर बनाने का समझो अभी। तो मैं पहले स्केच डाला, स्केच डालने को मैं अब फर्स्ट क्या करता हूँ, मिल डिफ़ॉल्ट देता हूँ। तो मैं डिफ़ॉल्ट क्या कहता हूँ, मिल सेटअप हुआ अभी क्या, तो पूरा जो भी है मिलिंग का अभी पूरे रेडी हुआ से मैं टूल पाता है आते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ क्या देखे थे, अब यहाँ हमें देखे थे सो प्रॉपर्टीज में, इसमें कल हमें क्या क्या देखे थे इसके, ये सब भी देखे मैं, तो मशीन कैसे सेटअप करना, बाद में एक मास्टर मॉडल के तो क्या, बाद में यानी क्या स्टॉक के तो क्या, बाद में ओवर होल्डिंग फिक्सचर से कैसा ऐड करना बा, बाद में टूल हमें कैसा क्रिएट करना वो भी देखे से, और कैसा इसमें ऐड करना देखे से, बाद में लास्ट मैंने क्या सिमुलेशन का, मशीन सिमुलेशन हमने ऐसे ऐसे कौन सा होना बा, तो वो एक सेट करने का, तो ये सब हमें सेट कर लेते हैं। ओके, तो ये सेट हुआ बा, मुझे समझो इसका से सेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, बस सिंपली मैं जिसके ऊपर एक एक समझो एक मैं कंपोनेंट लेता हूँ, स्टिक फाइल ओपन, ओके ओके, फाइल ओपन, ओके ओके, होम, समझो एक कंपोनेंट है सब, फाइल सेव एज, ओके समझो ये मेरा कंपोनेंट है। मैं है ना क्या, मैं इन्हें कैसे मिलिंग करना है अब, तो मैं सिंपली आता हूँ क्या करता हूँ, मैं टर्निंग ऐसे मैं मिलिंग को चेंज करता हूँ भी, सिंपली से क्या करता हूँ लोग मिल डिफ़ॉल्ट, अब मुझे टर्निंग का काश होता है, टर्निंग नहीं करा मैं ओनली मिलिंग करूँ, तो इसे मिलिंग करूँ। अभी मजे से अभी पहला समझो मैं से एक ये कर लिया था सब मजे से, अभी ये बोर बनाने का है, समझो मिलिंग में चक में पकड़ हुआ, तो मैं क्या करता हूँ सब पहला, यूजुअली पहला क्या रहता हमारा प्रोसीजर क्या है, तो फर्स्ट में अभी से फर्स्ट ओरिजिन लेगा ना, समझो मेरा अभी ओरिजिन पर नहीं है, कहाँ के जैसा है ये। ओके, अब पहला काम क्या हुआ, मुझे ओरिजिन को लेकर आना है इसे फर्स्ट, तो मैं क्या करता हूँ इसे आइसोमेट्रिक में रखो, फर्स्ट इसे ये फेस मुझे ओरिजिन पे लेकर आना बा, तो मैं इसे मूव टू ओरिजिन देखो, मुझे ये सेंटर में आना, देखो अभी सेंटर में आएगा नहीं, तो मैं इसे सेंटर में लिया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ट्रांसलेट टू प्लेन दे दूँ, देखो अभी मुझे जो राइट साइड में जो है उसे टॉप में कर दूँ मैं, जैसे कि मेरा जो राइट में है उसको मैं टॉप में कन्वर्ट कर दूँ, मूव कर दूँ ऐसा, तो मैं इसे टिल्ट कर को रखा, मैं इसे ओके देता हूँ, देने के बाद तेरा से तो मैं वो क्या दिखलाता बोलो, पूरे एंटिटीज भी तुम ना रोटेट करना क्या कहता है, ये सामना के साथ जो भी इसके एंटिटीज है वो भी रोटेट होते हैं। ओके, इसमें तुम नो देखे तो ओनली जो है हमारे एंटिटीज है ना वो अटैच हमारे रोटेट होते हैं। अब ऑलवेज हमारा मशीनिंग जिस साइड रहता है, यानी जिस साइड टूल रहता है वो साइड एक्स जेड रहना, क्योंकि अपना जेड ऐसा आता है तो हमें इसे ऐसा टिल्ड कर ले। ओके, टर्निंग में कैसा रहता है हमारा जेड ऐसा रहता है, एक्स के डायरेक्शन में जेड रहता है, तो ऐसा कर लेते हैं। ओके, तो ऐसा हमारा जेड है बा, समझो मेरा अभी मुझे इसके ऊपर एक ऑपरेशन करने का है, समझो एक मुझे से फेसिंग करने का है, अगर समझो खाली फर्स्ट ऑपरेशन लेंगे, ऐसा रहता है प्रोसीजर के, तो खाली सबसे पहला मैं स्टॉक सेटअप कर दूं क्या, तो ये सॉरी मुझे ये स्टॉक ना कर दूं, मशीन कर लेंगे, तो फाइल्स को दे दूं, फाइल्स को देने के बाद
सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, मास्टर मॉडल पहला मेरा फर्स्ट मशीन सेलेक्ट करता हूँ। समझो मैं एक कौन सा मशीन ले रहा हूँ साहब, मैं एक समझे तो मेरे पास हास की मशीन है, समझो हास की VF4 है मशीन। तो मेरे पास उसका मशीन सेटअप में जाता हूँ, मशीन सेटअप में जाकर मेरे पास हास कहाँ है बाग देखता हूँ मैं, जेनेरिक का हीरे ने हास है, हाँ हास, हास 3x मिलो के मैं हास लिया। ऐसा अभी हास है कि नहीं चेक करा मैं, ओके मुझे हास है। बाई चांस मेरा इसका हास का नाम क्या है तो भाई VF4 है अगर समझे, फिर VF1 रहते हैं तो मशीन नाम है तो सर लिखता हूँ मैं, ओके। तो लिख को मैं क्या कर दूंगा, नहीं, क्या वो मशीन हमारे इसमें दिखा रहे हैं तो सब। वो कहीं को नहीं गया तो वो मशीन लोड करना पड़ता है, लाइसेंस रह गया तो लोड हो आता हो, वैसा लोड करना है अलग से एक्चुअली। हर तो कैसा रहता है बोलो, मास्टर कैम सॉफ्टवेयर अलग है, मास्टर कैम पोस्ट प्रोसेसर अलग है। वो कहा रहेगा बहुत जन के पास एक ही मशीन नहीं रहती, तो वो पोस्ट भी अलग से पैसे से खरीदना हो, वो अलग ही भी, वो एक एक मशीन का एक एक नॉर्मली पोस्ट आता है। फानू कौन जानेगा। क्या हुआ, लेकिन जो हेलो तुम्हारे को पास डिफॉल्ट है देखो, जो तुम्हारे पास डिफॉल्ट है ना फनुक की मशीन में चलता है, फनुक सीमेंस में चलता है, वो क्या प्रॉब्लम नहीं, वो प्रोग्राम चलता है। बहुत पता छोड़ो लंबा जाओ तो उनको काम नाम यस नहीं था। यस यस यस। तो जो डिफॉल्ट है ना वो चलता। हाँ जो तुमने अभी समझो ऐसे करने क्या रहता है देखो, ये मशीन का सीरीज बस है जैसे कि DMG की मशीन को नहीं होता, बाद में ओकोमा की मशीन को नहीं होता, बाद में ब्रदर मशीन को नहीं होता, तो ऐसे मशीन को भी यहाँ एक ऑप्टिमाइज करके मैं जर्मन ब्रांड है, वैसे मशीन जरा ऐसे ऐसे मशीन को उनके खुद के अलग भी फिलिप्स कंट्रोलर के भी है बहुत सारे, अभी DMG का खुद का फिलिप्स कंट्रोलर का भी एक पुराना मशीन है। तो वैसे मशीन आपको जो हर एक मशीन क्या होता है अलग उनकी खुद की पोस्ट प्रोसेसर रहता है। अब ये पोस्ट प्रोसेसर क्या करते हैं बा, अब मैं तुमने बोला सता, तुमने क्या भी एडिटिंग रहा बा, क्या भी ये रहा जरा जना इसमें XYZ नहीं आता, UV आता, बाद में जरा इसमें कोड्स अलग अलग तरीके से आते हैं, तो वो सब भी क्या है बोलो फिल्टर होता है। यही खूबा ये सब होना के तो तुमने मशीन एग्जैक्टली रन होना है कि नहीं, तुमने ऐसा ये एग्जैक्ट जैसा हमें प्रोग्राम करें बा वैसा मशीन एग्जैक्ट रन करेंगे उसे। इसमें समझो एक मेरा मेरा एग्जांपल देता हूँ मैं, एक बार ऑटो क्लस्टर में मुझे एक प्रोग्राम करने का था, तो मुझे एक 4 एक्सेस का एक ये आता सी काउंटर बनाने का था, एक 4th एक्सेस में एक काउंटर बनाने का था मुझे। मैं पहला क्या करा था, उसे नॉर्मल पोस्ट सी बना को मैं पहला रन कराया, मुझे भी स्टार्टिंग नहीं टिकवा है, तो मैं रन कराया लेकिन क्या फॉल्ट आ रहा था बोलो, मशीन रन हो रही 3 एक्सेस काम अच्छा करी, जब 4th एक्सेस को मुझे से एक काउंटर बनाने का था मुझे एक ऑटो क्लस्टर के अंदर है, वो क्या हो रहा था बोलो, ऐसा स्टार्ट हुआ के तो ऐसा जा एक्चुअली जैसे टूल पाथ के हिसाब से ऐसा कट लेको ऐसा आना हो, ऐसा कट कंप्लीट होना हो, लेकिन वहाँ क्या हो रहा था बोले, ऐसा कट लेने चालू आना ऐसा पूरा ऐसा एक पूरा राउंड मार जा रहा था, ये तो कट ले रहा था, ऐसा स्टार्ट हुआ के समझो पूरा एक 360 डिग्री टर्न ही ले रहा था। मैं क्या भाई ऐसा कहीं को हो रहा है, मेरा प्रोग्राम है सिमुलेशन देख रहा हूँ करेक्ट है, मेरा ये सब देखे तो मुझे करेक्ट है, मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा। बाद में जब मैं मेरे फ्रेंड के साथ डिस्कस करा कि जो मास्टर कैम में काम कर रहा हूँ वहाँ है मैनेजर है, मैं से पूछा, बोला नहीं बा मेरा ऐसा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, देखा मैं क्या करूँगा, तो नहीं बोला नहीं पर ना पोस्ट प्रोसेसर का प्रॉब्लम रहता कभी भी, कि बोले तो जरा वो हाथ की मशीन थी, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था क्या, तो अब हमें पोस्ट नहीं दे के समझो, बिना पोस्ट के ए एंगल जो ए वाला एंगल रहता है, ए एंगल है 4th एक्सेस है, अब यहाँ से प्लस ये जीरो समझो 0 डिग्री, यहाँ से ये तुम ऐसा ऐसा कहेगा तो प्लस आता, ऐसा कहे तो माइनस आना, इसे हाथ को होना, लेकिन मेरे प्रोग्राम में कैसा रहता है बोले ऐसे जीरो चालू हुआ, यहाँ से पूरा क्या कहते प्लस, यहाँ पीछे ना गया तो 360 डिग्री लग जा रहा, लेकिन मशीन को क्या 360 डिग्री का तो क्या पूरा फिरा रहा हो, समझे तो कंट्रोल मेरा प्रोग्राम और इसे क्या बोला बोले मिसकम्युनिकेशन हो थोड़ा से। मेरे इसमें क्या था ये यहाँ से बीच के एंगल है समझो, मुझे बीच से यहाँ जाने का रहेगा तो मैं माइनस समझो -10 डिग्री का तो ऐसा खोलता था, +10 डिग्री तो ऐसा खोलता था, तो ये एज पर ये हाथ को ऐसा होना, मेरा मैं जो नॉर्मल पोस्ट कर भेजने में क्या हुआ बोलो, ऐसा आने का सर वो नहीं करेक्ट ले रहा, कहाँ ऐसा प्लस में आने का तो प्लस में ले रहा, जैसे ही जरा मुझे इधर रिवर्स में आने का था देखो हाँ से माइनस में था, लेकिन मेरा वो भी प्लस में जा रहा है, जैसे कि 260 120 ऐसा आने की नहीं, वो क्या ले रहा बोला, वो एकदम ऐसा आगे जा खुड़ रहा, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, जिसके तरफ से वो प्रोफाइल नहीं आ रहा था, एक उसके तरफ से। बाद में जब मैं उसका सही से पोस्ट डाला देखो ऐसा, तब मैं सेम भी कार्ड को रन करा तब वो 100% एग्जैक्टली रन हुआ। तो ऐसे एक्चुअली मोर देन जब 3 एक्सेस काम करते हैं,
जरे ऐसा केसेस में मशीन केसेस में होता है तुम्हें पोस्ट प्रोसेसर होना ताकि अच्छे से यूज कर सके। आई थिंक तुम्हें मालूम पड़ा अगर समझ तुम्हें। बाद में नीचे भैया मेरा आउटपुट है कहाँ है बा, मेरा फोल्डर आउटपुट है कहाँ भी मैं पोस्ट करा गया तो कहाँ सेव होना सब भी, तो ये भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो जैसे कि मुझे कहाँ होना सब भी सेव है, मुझे डेस्कटॉप को सेव होना है समझो। एक पोस्ट भी करेंगे डेस्कटॉप को सेव करना होना कहाँ है बा, डेस्कटॉप में हमारे स्मार्ट कैम ऑनलाइन क्लासेस में सेव होना। ओके, तो ये हमारा मैं सेव करा हुआ कि तुमने हर बार फाइल ऑटोमेटिक वहां लिख जाता हो, तुमने टेंशन नहीं, मैं दिखलाता हूँ। बी नेक्स्ट बा, बी नेक्स्ट क्या है वो मुझे ये लाइब्रेरी, तुम्हें टू लाइब्रेरी कौन सा यूज करना चाहते हैं तो वो लिख देता, खास नहीं कुछ छोड़ो। बाद में ये हमने क्या है बा आउटपुट होते जब क्या क्या आना, तुमने खाली मशीन ऑपरेशन के ऊपर जो भी कमेंट रहेंगे वो जान, बाकी क्या भी ना को मुझे नहीं, मुझे हाँ ना तो ना। ये मेरा प्रोग्राम नंबर है समझो, मुझे एक प्रोग्राम नंबर है 100 सॉरी 4 डिजिट्स का देना याद है। प्रोग्राम नंबर मैं नॉरिक बोलता हूँ, प्रोग्राम नंबर है हमें 1 से स्टार्ट कर को 8999 तक बताश देना। 9000 के ऊपर के जो सीरीज है देखो 9000 9001 9002 ये रन नहीं होते कभी भी जरी मशीना में। तुम्हें वो अगर बाई चांस नंबर दिए गए तो मशीन वो नंबर लेती नहीं, पहली बात डिफॉल्ट एरर कर दिखलाती। कई को बोलेगा तो वो जो 9000 के ऊपर 9000 से पकड़ को जो 10,000 के ऊपर कि वो मैक्सिमम 4 डिजिट्स होता चलता है प्रोग्राम को, उससे ज्यादा नहीं है। 10,000 नंबर होता चलता, तुम्हें 4,000 9,000 के ऊपर गए गए तो वो वहाँ ऊपर पूरे मशीन के प्रोग्राम सेव कर रहते हैं। ज्यादातर हर बार क्या करता है बोलो, जो भी मशीन के डेवलपर्स रहते हैं उन्होंने 9,000 के ऊपर के जो भी जिनके जो भी मशीन के प्रोग्राम रहते हैं, जैसे कि एटीसी चेंज करने का प्रोग्राम रहता तो मैं M6 का रोहताज देते हैं। M6 दे बराबर वहाँ क्या होता, कंट्रोलर में एक प्रोग्राम चालू होता, एक प्रोग्राम चालू होको वो ऑटोमेटिक मूव कर को हमारा टूल चेंज कर को भी वापस से यहाँ लेकर था। भी बाद में M28 रहा, तो ऐसे जो जो भी मशीन के साइकिल प्रोग्राम रहते हैं ना उन्होंने 9,000 के ऊपर सेव करे रहते हैं। तो कभी भी तुम ना यहाँ यूजुअल क्या रहता है बोले 9,000 के ऊपर नहीं जाना, तो 9,000 के अंदर ही रहना। तो 1 से लेकर 8,999 तक तुम्हें प्रोग्राम नंबर ला सकते हैं यूजुअली। ओके, तो जैसे कि मेरा सजेशन क्या कहता है, जब भी तुम्हें कौन सा भी प्रोग्राम करते हैं ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 001 से स्टार्ट करो। एक ऐसा कहीं को बोले गए तो तुम्हें प्रोजेक्ट में तुमने कितने नंबर से मालूम पड़ता। अगर बाई चांस कस्टमर पास वो नंबर ऑलरेडी है रहा तो या तो ओवरराइड तो करता है एक, या तो उन्हीं उसके हिसाब से कस्टमाइज करके रख देता है। लेकिन तुम्हारे पास एक सही रिकॉर्ड रहता है, रैंडम नंबर देगा तो तुमने एक बार 10,000 का यहाँ भी एक नंबर था वहाँ भी एक नंबर था ना, तो कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ सीक्वेंस में मुझे 1 से स्टार्ट होना बा N1 से स्टार्ट होना हर बार N, अगर मैं 10 ही चला गया बा 10 से स्टार्ट होता 20 30 40 50 60 N 60 ऐसा आता है, तो मुझे वैसा ना को। नेक्स्ट बा मैं क्या करता हूँ मास्टर मॉडल, तो ये मेरा मॉडल है, मास्टर मॉडल क्या मेरा एक्चुअल मॉडल है, इसे मास्टर क्या बोल रहे हैं मेरा फिनिश कंपोनेंट कर को स्टॉक। अब मैं स्टॉक लेना तो मैं क्या करता हूँ बा, मुझे स्टॉक बनाने का है ना, तो सिंपली मैं इसे यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, मैनुअल से सिलेक्शन को जाता हूँ, सिलेक्ट करा गया बा ओके, तो उसे हमें सेलेक्ट करें, देखो ऐसे सिलेक्शन हुआ कि नहीं। तो मुझे ये स्क्वायर है, मुझे समझो मेरा स्क्वायर है राउंड है, मुझे राउंड है, मुझे ऐसा नहीं है मेरा ऐसा है, तो मैं इसे ऐसा टिल्ड करें। हाँ समझो मुझे फेस में एक जरा प्लस है तो मैं जस्ट फेस सेलेक्ट करती हूँ, सिंपली एक 1 mm ज़्यादा है समझो फेस में 1 mm दिया। बाद में डायमीटर में बाई चांस क्या दिख जरा बड़ा है बा, तो मैं एक 1 mm डायमीटर में बड़ा है मेरा, तो 1 mm में डायमीटर इतना बड़ा है कर को ये 1 mm का तो क्या बोलो है सो करंट सी 1 mm ऑल साइड्स, तो डायमेट्रिकली 2 mm बढ़ता हो। तो 51 तो यहाँ का मुझे 1 mm बढ़ा है, तो मैं इतना से करे आवा, तो मैं ओके दिख छोड़ दे देखो दिखला रखने, तो मेरा रेडियस 51 है और लेंथ मेरा ये है, तो मेरे मास्टर मॉडल सेट है। लेकिन मेरा ओरिजिन कहाँ है देखो, जब तुम्हें फ्रंट से चेक करते हैं मेरा ओरिजिन नीचे है,
मेरा एक है तो मैं क्या मैम प्लस ये करके नीचे करता हूँ, टर्निंग में भी सर्च करते हैं तो मैं तो प्लस से करता हूँ, बिलिंग में भी यूजुअली सर्च करना कि मतलब अच्छा ओरिजिन मिलता। ओके तो ये बाबा नेक्स्ट हमारा क्या है बा, वर्क होल्डिंग फिक्सचर्स। अब मुझे वर्क होल्डिंग फिक्सचर्स तो मेरे क्या भी नहीं दिया इक्वल, अगर रहेगा तो आता। नेक्स्ट टूल, समझो मुझे एक फेस एंड मिल होना, तो मैं सिंपली यहाँ आप समझो मैं टूल फिल्टर ऐसे बना दूंगा। टूल फिल्टर को जाता हूँ या नन को देता हूँ, मुझे फेस मिल होना ओके देते हैं, तो इतने सारे फेस मिल है। समझो मुझे इसमें से एक 50 का मुझे फेस मिल होना हुआ, तो 50 का एक है तो मैं सिंपली सिलेक्ट करके उसे इनपुट कर दे सकते हैं। फिर तुम्हें चाहे तो इसे डबल टैप करेगा तो एडिट होता, तो तुम्हें एडिट कर सकते हैं इसके पैरामीटर्स क्या भी तुम्हें बना रहा है तो। ओके तो जस्ट सिलेक्ट करता हूँ ओके देता हूँ, तो यहाँ टूल आया मुझे इसे ओके जावा, तो अभी टूल आया से मेरा। तो अभी मुझे फेसिंग करने के समझो भी इसे अब फर्स्ट ऑपरेशन देंगे मैं, तो मैं क्या करता हूँ मुझे फेसिंग फर्स्ट ऑपरेशन मेरा ऑलवेज फेसिंग। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ फेसिंग को, तो मेरे पास क्या आता है बोले कैसे विंडो आता है फर्स्ट ऊपर वाला, क्या ये चेनिंग इसे क्या बोलते हैं बोले, ये विंडो हमें चेन विंडो कहते हैं। इसके अंदर अब तो ना सिलेक्शन करने का बहिरा करता है, तो इसमें बहुत सारे मेथड्स है। एक आता बाय स्केच मेथड है, एक आता बाय सॉलिड मेथड है, ये सेटिंग है। स्केच मेथड में तुम्हें सॉलिड को नहीं सेलेक्ट कर सकते, है नहीं तो तुम्हें सॉलिड को नहीं सिलेक्ट होता। जबकि सॉलिड मेथड में जो है देखो तुम ना स्केचेस नहीं सिलेक्ट होते, ओनली सॉलिड होगा। भी सिलेक्ट हो रहा है ना सॉलिड हम ना, इस तरह से तुम ना सॉलिड रहने का सिलेक्ट होता, तो एजेस तुम्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे समझो बा फर्स्ट ये वा, तो ये वाला जो अब इसमें से अब ये ऑप्शन है क्या बाक है, तो देखो अगर मैं सब ऑफ करता हूँ, ये ऑन करे ये ऑफ करे, समझो इसका मतलब क्या बोले पार्शियल ये एडजस्ट को लेता। एडजस्ट कहते तो क्या हुआ जैसे कि ऐसा, अब यहाँ सिंपल ये जैसे क्योंकि ये वाला डायमीटर में है थोड़ा यहाँ दिखा, तो एडजस्ट बोले तो ऐसा देखो क्या वाला बोलो खाली एक एज लिया, अगर मैं इसे यहाँ आगे फॉरवर्ड कर लेते क्या आगे ऐसे चलते जाता हो। दूसरा क्या तो क्या भाई क्लोज लूप, अगर बाई में काम भी सिलेक्ट करें तो पूरा एक लूप सेलेक्ट होता है, ज्यादातर ये चूज करते हैं। नेक्स्ट आता है फेस है, अगर मैं सब फेस का लिए फेस क्लिक करेगा तो ये चेन है ये चेन दोनों भी ऑटोमेटिक का सेलेक्ट छोड़ देंगे। ये के बाद दिखलाते हैं, जैसे अभी यूज नहीं है वो आगे एप्लीकेशन आती है सब दिखलाते हैं। सिमिलरली सेम ऑप्शन है यहाँ बेस हो, एक आता है हमारा नॉर्मल है यहाँ स्केच ये क्लोज लेने क्लोज के, तो पूरा एक सर्कल रहता है, फिर एक जो भी रहता है पूरा चेन लेता है जितना भी वो है, बिना कहाँ तक कटने वाले वहां तक पूरा लेता है चेन। ये पार्शल कहते तुम ना टर्निंग में मुझे यहाँ से यहाँ तक होता है टर्निंग होना, मुझे फिनिशिंग अच्छा अच्छा चुनाते टर्निंग को ज्यादा यूज होता है हमने पार्शल चेन। ये एरिया, ये विंडो आई थिंक, ये पॉइंट आई थिंक दिस इज एरिया, दिस इज रेक्टेंगल, सिंगल और ये वेक्टर, ये दिखलाते हैं दोनों कैसे इसके एप्लीकेशन आ जाते हैं ना उसे दिखलाते हैं। ओके तो मैं लूप में रख दूंगा, जस्ट इसे मुझे बाहर का ये सेलेक्ट करना है। ऑलवेज देखो जब भी तुम्हें बाहर का मशीनिंग कर रहे हैं तो इट शुड बी ऑलवेज इन क्लॉकवाइज में रहना, जब भी अंदर का मशीनिंग कर रहे हैं उसे काउंटर क्लॉकवाइज में रहना। तो सिर्फ अभी क्लॉकवाइज में मैं रखा, इसमें ओके देता हूँ। देने के बाद है अब तुम्हें देख सकते हैं बा कि अब हमें टूल पाथ का अब मेरा टूल वो है, अब मैं टूल वो मुझे भी आ रहा बा, तो मैं से क्या करता हूँ सिंपली जस्ट राइट क्लिक करो री इनिशियलाइज स्पीड एंड फीड देता हूँ। ये री इनिशियलाइज स्पीड एंड फीड क्या बाई है तो समझो मुझे मैं इसके अंदर एक एडिट टूल को देता हूँ। यहाँ एडिट टूल को दिया, ये मैं बनाया टूल वहाँ जिसलिए दिखला रहे हैं यहाँ, तो मैं यहाँ एक टूल नंबर दिया समझो अभी, तो मैं एक फीड अभी 1500 करता हूँ, मैं यहाँ डाल रहा हूँ फीड, तो मैं एक 2000 आरपीएम जाना कर समझो, तो मैं डाला इस बार। अब मैं समझो कि बार मैं यहाँ वैल्यू चेंज करेगा कैसे कैसे वैल्यू डाला ऐसे एक रैंडम नंबर है, ऐसे हर बार ऐसे जाते हैं। तुमने हर बार इसके फिक्स नंबर आना गया, तुम जस्ट इसे ये टूल को क्लिक करो, इसका जो भी फीड एंड स्पीड है बा वो ले मैं जो दिया सो, जब तुम्हें री इनिशियलाइज दे देंगे तो जिस जो मैं मेंशन करूँ उसके स्पीड एंड स्पीड वो वाला लिए करो, इसका ये मतलब ठीक है। ये हमें वो वाला इसका काम। दूसरा क्या रहता है भाई यहाँ, यहाँ देखो यहाँ तुम्हें नया से भी क्रिएट कर सकते हैं टूल। ओके तुम्हें जैसे क्रिएट देगा तो भी तुम्हें यहाँ से कौन सा होना वो वाला टूल क्रिएट कर ले सकते। बी क्या करता है भाई एडिट टूल का, तो ये हैश टूल है। एडिट प्रोजेक्शन कहते हैं ऐसा दुकान तुम्हारा टूल को यानी क्या प्रोजेक्शन कर सकते हैं तुम्हें, मतलब तुम कहाँ तक आ रहा है टूल करो। गेट एंगल हेड, लेकिन एंगल हेड बोले तो
ये तुम्हारा ये ये रहते हैं तो एंगल हेड तुम ना समझो तुम ना वर्टिकल स्पिंडल है बस हॉरिजॉन्टल में तो ना एक मशीनिंग होने का है। अब तुम्हें हॉरिजॉन्टल जरा मशीनिंग करने का सर नया मशीन तो नहीं लगाते। अब समझो तुमने एक कस्टमर है बा उन्हें क्या बोलता है सर ये मेरे 3-4 हज़ार पीसेस है हर महीने आते रहते हैं तुम्हारे पास से मुझे मशीनिंग कर देना है देखो वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है कहता तो मैं क्या करता है एंगल हेड डालता है। अब नया मशीन लेने से अच्छा बेस्ट क्या है भाई एंगल हेड सस्ते में पड़ता 2 लाख रुपए के अंदर आता तो मुझे मैं इजीली क्या कर सकता हूँ उसे मशीनिंग कर सकता हूँ सिंपल एक हेड लगा को। नहीं बा नया फिक्सचर लेने गया तो 40 लाख 15 लाख तो मिनिमम है तो 3+2 अटैचमेंट छोटे साइज का तुम्हें 20 जरा हाथ का अच्छा लेंगे 40 लाख के ऊपर है इम्पोर्ट से मिला को तो वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है तो एंगल हेड को यूज़ करते हैं वो तुम्हें यहाँ उसका है लेकिन बाई चांस यूज़ नहीं होता सब इसे छोड़ छोड़ो। बी क्या है बा तुम ना बी है जो यहाँ क्या था सेव टू टू लाइब्रेरी हमारा टू लाइब्रेरी सेव होगा टूल मैनेजर हमारा जो वो वाला विंडो है ये देखो ये वाला मैनेजर ओपन करता है। वी क्या है भावना व्यू कह तो यानी ये कि तुम ना लार्ज आइकॉन्स में देखना ऐसा देखना तुमने ऐसा नहीं बा मुझे व्यू में नहीं मुझे डिटेल्स में ना ऐसे डिटेल्स पर मान पड़ रहा है ना तो ऐसा देखना तो व्यू बी बाय नंबर है या फिर ऐसे ये करना भी है। सर्च फॉर कट पैरामीटर्स हाँ ये काम आता है सर्च फॉर कट पैरामीटर्स फीड एंड स्पीड का ट्रिगर्स ये वाला समझो तुम ना बाई चांस तुमने एक पैरामीटर नहीं मालूम है बात समझो इसके अब तुमने मालूम कर लेनी है इसके से 100% तुम ना आते नहीं सी मैं जैसे होना बट एक नियरर वैल्यू कैसा काटना तुम्हें तो तुम्हें समझो मैं यहाँ मेरा मटेरियल क्या सेव करा सकता मेरा मेरा मटेरियल एल्यूमिनियम कर सेव करा है मैं यहाँ एक ऑप्शन दिखला रहा मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड मेरा कहता है मेरा मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड 5,000 है मैं यहाँ नहीं चेंज करा था तो ऐसे चेंज कर सकते हैं 5,000 मेरा मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड है बाय डिफॉल्ट 50,000 आता हो तो तुम्हें 5,000 कर लेना। भी मेरा कटिंग स्पीड करता है बा ये मटेरियल का समझे मेरा मटेरियल कटिंग स्पीड है एल्यूमिनियम का 120 है। हाँ वैसा अच्छे इसका कटिंग स्पीड कम है एमएस का। हम्म, कैसे कम रहता है ठीक है। आसिफ है। हाँ एक सेकंड। ओके तो अब हमें कैसा करना अब तो ना फीड एंड स्पीड क्या नहीं मालूम है बात तू ना मालूम कर लेनी है अभी। मुझे एक नियरर वैल्यू आना बा एटलीस्ट अब ये बहुत वो ये बहुत जने का अपना प्रॉब्लम होता है एक्चुअली ये सब कैसे कर लेना बा तो हमारे पास मास्टर कैम का हमें बिल्ट इन फीड एंड स्पीड कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं पहली बात। ओके तो मैं क्या करता हूँ सिंपली कटिंग स्पीड को जाते हैं कितना है बा मेरा कटिंग स्पीड अब ये बाय मटेरियल से भी तुम्हें ले सकते हैं पहली बात वैसा तुम्हें यहाँ सेलेक्ट कर मटेरियल से समझो मुझे अब मैं यहाँ शो ऑल दिया बा हाँ, तेरा मैं यहाँ से नहीं आ रहा हूँ वहाँ चेंज करना मटेरियल तो एक सेकेंड है इसे मशीन पे जाओ
मटेरियल। तुम्हें यहाँ लाइब्रेरी गए तुमने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आते हैं। मैं समझो स्टील है बा ऐसे में ओके दिया फिर मिल लाइब्रेरी तो तुम्हें ऐसे सेलेक्ट करो इससे है नहीं क्या इसे एडिट दो तो तुमने मालूम पड़ा कितना है बा इसे हम ना देखो जैसे कि हमें मुझे मालूम पड़ा है कि इसका मटेरियल कहता है बेस कटिंग स्पीड है 11 है एक कास्ट आयरन का। समझो मुझे एक जैसे कि बहुत जरूर में यार एक अच्छा लेंगे जैसे कि टाइटेनियम का रहें समझो टाइटेनियम का मुझे कितना है बा सो टाइटेनियम का मुझे मालूम कर लेने का है तो सिंपली मैं क्या करता हूँ बोलो टाइटेनियम को आता हूँ यहाँ टाइटेनियम को जाता हूँ जाको ऐसे एडिट देता हूँ मुझे मालूम पड़ रहा है बेस कटिंग स्पीड कहता है पर टाइटेनियम का 11 है करो ओके तो आईएसओ ग्रुप में 11 है बा इसका मुझे बेस कटिंग स्पीड ओके ओके तो 11 मेरा कटिंग स्पीड है मालूम पड़ा मुझे समझे सिमिलर रिपोर्ट है तुम्हारा मैं क्या करता हूँ बोलो कटिंग स्पीड जो है मेरे रहने से 11 कर छोड़ देता ओके तो 11 करा क्या तो मैं जो कटिंग का मटेरियल का ये तो बेस कटिंग स्पीड का तो ये मैं इसके ऊपर करता है बा कटिंग स्पीड हमने तो 11 कर मुझे मिला 11 पर मिनट का एक ही एवरेज है जैसे कि मशीन शॉप का स्टैंडर्ड है तो मुझे मैं 4 फ्लूइड का एनिमल यूज़ करूँ तो परसेंटेज ऑफ कटिंग स्पीड मुझे 100% ना तो डेप्थ भी मैं 100% बोल रहा हूँ मैं फीड ना मैं 100% ओके तो बाद में देखो यहाँ मैं है ना कौन सा मटेरियल यूज़ करूँ बा कटिंग टूल मेरा कार्बाइड का टूल है तो यहाँ देखो अगर मैं स्पिंडल स्पीड है तो मेरा 70 आता है देखो तुमने अगर मैं इसे ये करे बा तो बेस मटेरियल ये रहे क्या क्या तो अगर मैं डायरेक्ट ऐसा टच करके कर रहा क्या तो सुन जाओ अभी इसे मेरा इसका 5000 है अब इसे अपडेट दो ओके सो आई थिंक यस ये विंडो ओपन हो तो तुम्हें एडजस्ट क्या देते हैं भाई इसका कटिंग स्पीड है 11 कर देना है इसे 11 मेरा कटिंग स्पीड है जैसे ही तुम्हें 11 डालते हैं देखो नीचे के वैल्यूज चेंज हुए अब फीड पर टूथ पूछ रहा हो तो कहते हो पर साइड पर टूथ तुमने कत्ता मटेरियल होना बा अब हमने जैसे कि ये विंडो में मैं क्या थे कहते हैं हमने कत्ता आया था वो बेस टूट 0.1 है हमने कहा तो 0.1 जा सकते हैं हमें मटेरियल से कर मिला था हमने तो मैं 0.1 कर डाल दूंगा अगर मैं पॉइंट वन बहुत कम एक्चुअली 4 फ्लूइड एनिमल है तो मेरा कटिंग स्पीड है 10 है तो मुझे कितना आ रहा भाई एक 28 का फीड रेट कर इन्हें सजेस्ट करा लेकिन मेरा पॉइंट ये कह दो एकदम सेफ्टी से लेकिन मुझे पॉइंटर नहीं है बाकी बोले तो मुझे पॉइंटर मुझे नहीं चाहिए पॉइंटर बहुत कम है एक्चुअली इसके वास्ते तरह कि बोले तो अब फेस मिल कर रहे हैं हम एक्चुअली फेस मिल का असर बहुत कम है पॉइंटर तो आई कैन गो मुझे इसमें है ना कि आराम से मैं 1.2 जा सकता हूँ फेस मिलिंग का असर तो मुझे देखो मुझे क्या सजेस्ट कराओनी पैरामीटर से सजेस्ट कराओनी कौन कौन से कितने कितने पैरामीटर डालना बात देखो यहाँ नहीं क्या पॉइंट अगर मैं इसका 1.3 रह के आ गया तो नहीं मुझे सजेस्ट करा स्पीड और ये कता ना बा एक यत्ता स्पीड रखो यानी 64 का स्पीड रखो करा नहीं 64 का तो नहीं होता इसका डबल रख दो मैं 120 का स्पीड और 332 का आरपीएम ये है ना क्या एक अप्रोक्सीमेट वैल्यूज तो मैं इसके एक रेंज में रख सकता हूँ अगर तुम्हें ये ले सकता है ऐसा एच लेना करके नहीं कि बोले तो कंडीशन है बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि बोले तो होल्डिंग कंडीशन है कैसे मशीन के अंदर वो सब चीज़ें काउंट होता है ऐसा चीज़ नहीं दिया कर भी रन कर भी बांधने सर तुम बोले थे सर रन नहीं हुआ वो साउंड है सर कि बोले कंडीशन है बहुत सारे है स्पीड एंड स्पीड इसलिए कौन भी इवन मैन्युफैक्चरर तुमने ये स्पीड डालो करता है उन्होंने क्या करते हैं अगर तुम्हें किसके पास तो भी जैसे कि कैना मेटल के पास टूल ले बाय फिर किसके पास टूल लेना है उन्होंने आता है उन्होंने आ को तुम ना ट्रायल लेते हैं इनके एप्लीकेशन इंजीनियर जो होते हैं देखो वहाँ तुम्हारे पास आको ना ट्रायल्स करते हैं हाँ करता है पहला इतना डालेंगे पहला भी बाद में इतना डालेंगे थे तो उन्होंने ऐसा तुम्हारे पास ट्रायल्स करते हैं तब हो जाए को सक्सेस हुआ का तो यस तो तुम्हें ये वाले पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं उन्होंने तुमने ये डालो तुम्हें एकदम चौक कराना तो रेंज देते हैं कभी भी ये से ये आते हैं मिनिमम मैक्सिमम तो ये भी तुमने एक रेंज रेसर का आता है में यूज कर सकते हैं एक दो ट्रिक मार को ओके तो मैं से सेलेक्ट करा सब ओके तो मेरा ऐसा होगा ना जिससे जो सिंपली मैं लेता हूँ री इनिशियलाइज देख छुड़ा के देखो मेरा
जो मैं अभी बनाया था पैरामीटर वो यहाँ आको बैठे। ओके ओके रैपिड रिट्रैक्ट, ये रैपिड रिट्रैक्ट की देना बोलो ना, अगर तुम्हें रैपिड रिट्रैक्ट का ऑप्शन क्या करता है तो जब तुम्हारा कट हुआ बा अब तुम ना पॉइंट ए सी पॉइंट बी को जाने का है, अगर तुम्हें रैपिड रिट्रैक्ट नहीं दे बा क्या तो क्या होता है बोलो, कट हुए के बाद G1 से जुड़ता हो, लेकिन उसका फीड तुम्हें यहाँ दे सकते हैं, यहाँ तुम्हें देना उसका फीड, अगर नहीं देगा तो जो तुम्हारा प्लंज का फीड रहता है वो रहता है, अगर तुम्हें यहाँ तुम्हें कस्टमाइज कर सकते हैं इसका फीड करता है ना करो, या फिर तुम्हें रैपिड दे क्या था G0 का स्पीड लेता हो मैं दिया बा। और ये विंडो एक ये सब केस में सेम विंडो रहता है ये वाला, तो तुम एक विंडो देखे तो तुम ना दूसरा दिखलाने की जरूरत नहीं, खाली एक ही दिखलाने से होता है इससे। तुमने यहाँ और एक दिखला देता तुम्हारा टूल टाइप यहाँ भी तुम्हें सेलेक्ट कर ले सकते हैं, फर्स्ट में तुम्हें सेलेक्ट कर ले सकते टूल टाइप के ध्यान फेसिंग कर सेलेक्ट कर रहे हैं तो हाईलाइट हो रहा है फेसिंग का, तो टूल है में सेलेक्ट करें। नेक्स्ट हमारा होल्डर, एक्चुअली होल्डर उतना इंपॉर्टेंट नहीं एज पर ये, लेकिन फिर भी तुम्हें की करेक्ट डालना होल्डर का, तो अपना विजुअली अगर सही जितना सही मालूम पड़ता उतना कॉन्फिडेंटली तुम्हें प्रोग्राम किसी भी दे सकते हैं। तो तुम्हें बहुत सारे अपना BT40 का अडेप्टर है बात, तो मैं क्या करता हूँ ओपन लाइब्रेरी BT40 मेरा है BT40 ओके BT40 का है मेरा BT40 का अडेप्टर है, कॉलेट का सही समझे मेरा कहता है CR32 है बा, तो मैं ER32 तो मैं क्या करता हूँ ER32, तो ER32 का अडेप्टर लेता हूँ, यहाँ देखो ER32 सेकंड तो यहाँ 32 ऐसा तुम्हें ऐसा है देखो, बट तुम्हें ले सकते हैं कौन सा अडेप्टर मोमेंट क्या हुआ मोमेंट नहीं हो रहा माउस तुम्हारा। क्या मेरा ये माउस है देखो नहीं नहीं हो रहा, निकला रहा था मुझे तेरा, यस अभी हो रहा नहीं, अभी हो रहा अभी। ओके चलता हो रहा नहीं बस। अब देखो तुम्हें सेलेक्ट कर लेना अडेप्टर, ठीक तुम्हें सेलेक्ट कर लेना, बाद में टूल प्रोजेक्शन के दो ये वाला तुमने यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट है बा ये देखते रहते हैं, तो ये टूल प्रोजेक्शन है तो सेट कर सकते हैं कितना है बा करके, तो ये फेस में लेकर इसे दिखला रहा, ये करेक्ट ये की ये देखो याद रख लो, ये विंडो में तुम्हें भी ये नहीं करे तो चलता है, एक बाटे बोलते हैं तुम ना में, ये तुम्हें नहीं पकड़े तो चलता, ये करेक्ट डालो कभी भी तुमने जितना प्रोजेक्शन होना, अगर बाई चांस ये चलता छोड़ो फेस मिल को प्रॉब्लम नहीं, एंड मिल करते जब तुम्हें अगर बाई चांस ये प्रोजेक्शन ये करे बा मिस करे वैसा क्या नहीं, लेकिन अगर समझो तुमने जगह जगह नैरो जाने का तब तुम्हें नहीं देखे प्रोजेक्शन है यहाँ, तो तुम्हें कहीं को ना बा इम्पोर्टेंट है तो तुमने वेरीफाई मान पड़ता टूल लगता क्या नहीं लगता बा, क्या गैप बसता, जगह जगह एक बार हम ना एकदम टूल है खाली 0.5 गैप रहता 1 mm गैप रहता 0.1 गैप रहता, तो वैसे कंडीशन में तुम्हें यहाँ करेक्ट प्रोजेक्शन देगा तुम्हें मालूम पड़ता मेन, हाँ टच होता है क्या नहीं होता बा, क्या तुम्हें ये नेगेटिव में यू टच होता ऐसा देख ले पड़ता है, तो वो नहीं होने का तरीके से करते हैं, यहाँ तुम्हें रखो वहाँ देगा वेरीफाई तू ना नहीं, अगर टच हो रहा है तो बहुत छोटा खुला सर टच होता है देखो तुम्हारा कोलाइजन में दिखला करता, नहीं दिया बाके तो तुम्हें क्या तो वे जानते छोड़ करते 100 रन 200 रन मांगे तुम मशीन में ट्रायल अंडर करना पड़ता है बाद में काम में करो भी नेक्स्ट आता बा कट पैरामीटर्स हमारे, अब एक कट पैरामीटर्स क्या बा विंडो, अब देखो अब फर्स्ट आता हमारा कटिंग मेथड, तो तुम ना फेसिंग करने के बहुत सारे मेथड है, एक वन वे कहते ऐसा एक कट लेता उठता, बी पोजीशन का था कट लेता बी एक ऊपर उठता, बी यहाँ इसके लिए आता बस ये होता बी एक कट लेता बी उठता, तो ये वन वे कहते ऐसा जाता बी उठता बी से जाता, तो ये एक सांस लिख कर लिखाता, ये कहाँ यूज है बा ये जहाँ पर तुम ना फेस का फिनिश बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा आना बा मुझे फिनिश बहुत इंपॉर्टेंट है जरा टाइम गया तो परवाह नहीं, वैसे कंडीशन आमी तुम्हें वन वे यूज करना कभी भी, फिनिश एकदम की बोले तो हमारा ले मार्क्स जो कटर के ले मार्क करते हैं तो जो कट जब जो मार्क आते हैं एक साथ रहता है ना, तो तुम ना बेटर सरफेस फिनिश मिलता, नहीं बा हम ना सरफेस फिनिश
इतना महीने नहीं है, एक आरे में हमारा 2.5 के ऊपर आया तो मेरा चल रहा, तो क्या भी प्रॉब्लम नहीं आता। वैसे कंडीशन है तुम्हें क्या करना, कटिंग मेथड है जिगजैग को डालना। जब तुम्हारा आर ए वैल्यू सैम्पलिंग लेंथ 2.5 के ऊपर है तब तुम्हें जिगजैग मेथड लेके तो तुमने क्या था बोलो, तुम ना एक आर ए वैल्यू तुम ना 2.5 के ऊपर आता तुमने। ओके, तो जिगजैग कहते क्या होता है, टूल उड़ता नहीं तो तुमने अप मिलिंग भी होता, डाउन मिलिंग दोनों साइड भी तुम ना होता, तो ऐसे जाता ऐसे भी ऐसा आता भी ऐसे जाता, तो तुम ना ले मार के आ रहे थे मतलब ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी ऐसा, तो ऐसा क्रिस क्रॉस टाइप रहता है। तो यूजुअली ज्यादातर ये वाला मेथड ही चूज करते हैं क्योंकि सर्विस में जो इम्पोर्टेंट नहीं रहता। भी एक मेथड क्या है अपना वन वन वे। अभी वन वे कब यूज करते हैं, जब तुम्हारा टूल का डायामीटर वर्कपीस के विड्थ से बड़ा है। तो समझो तुम्हारा वर्कपीस का विड्थ इतना है, छोटा है इतना है समझो, टूल का डायमीटर इतना बड़ा है। अब ये कंडीशन पे हो, अब तुम्हें यहाँ दो दो पास आने की जरूरत ही नहीं, ऐसा रख टूल एक बार सेट करने के आगे खत्म, एक पास में होता है कि नहीं। आप समझो तुम्हारा टूल ही वर्कपीस इतना बड़ा है, तुम्हारा टूल इतना है, ये वन पास में होने का चांसेस नहीं, अगर बाई चांस में से वन पास लेता भी नहीं है, ये केस में तो कहा यहाँ लिया क्या केबल वन पास, देखो दिखला रहा है ना, यहाँ खुला इंग्लिश बोला क्या करोगे, द टूल डायमीटर इज नॉट लार्ज इनफ टू फेस द पार्ट इन वन पास, खुला बोला नहीं कहते तुम्हारा टूल का डायमीटर जो है एक पास में तुम्हारे रॉ मटेरियल को क्लीन नहीं करता, कर को बोल रहा वो चीज के नहीं बनाता नहीं, तो ऐसे केस में तो जब तुम्हारा जो रॉ मटेरियल का डायमीटर जो है ना टूल के डायमीटर से छोटा रहना, या तो सेम रहना एक, या तो छोटा रहना, तभी क्या है तुम्हें वन पास है नहीं यूज कर सकते, तुम्हें एनिमेशन में मन पड़ा तुम्हें। ये डायनामिक डायनामिक क्या भाग है, तो हमारे दो मेथड आए हैं देखो सब, हमें पहला वन वे देखे, बाद में हमें जिगजैग देखे, बाद में हमें क्या देखे बाद में हमें ये वाला देखे वन पास देखे। अब डायनामिक कैसे बोला ऐसा है ना क्या, अब यहाँ जिगजैग में हमने क्या प्रॉब्लम था बोलो, यहाँ से यहाँ जा रहा था यहाँ आ रहा था, तो ये एरिया और ये एरिया जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था, यहाँ सिंपली टाइम वेस्ट हो रहा मुझे। और फर्स्ट कट मेरा फुल ऑप्टिमाइज रहता, सेकंड कट क्या बोलो 50% चलता, 50% इसके अंदर रहता, तो मेरा टूल का यूजेज क्या हो रहा है बोलो, ऑप्टिमाइजेशन मेरा कम है। नहीं अब मुझे मेरे टूल को ऑप्टिमाइजेशन बढ़ाने का है, मुझे टाइम को कम करने का है, जरा सरफेस फिनिश मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये केस में, क्या तो ऐसा कंडीशन है में क्या तो इम्पोर्टेंट है क्या, तो देखो मैं कहाँ बोल रहा हूँ तुम्हें, इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट नहीं में क्या फर्क बोलो, इंपॉर्टेंट है तो क्या जब मुझे आर ए वैल्यू हाई होना बा, जैसे कि 3 ट्रायंगल का, जैसे कि ग्राइंडिंग सरफेस टाइप ना, और फिर 2.5 के अंदर होना। 2.5 का कैसा मालूम पड़ता हमने, जब हमारे नाखून ऐसा हमें सरफेस पर को करेगा तो हम ना सरफेस से जल्दी नहीं मालूम पड़ना, जरा यहाँ है बा जरा ये जरा जरा स्मूथ लगना, तो वो वाला सरफेस में 2.5 के अंदर रहता। तुम्हें खाली ऐसे उंगली रख को ऐसे फिरेगा तो ये नहीं भाई सरफेस खराब है, तुम्हें खाली पकड़े तो मालूम पड़ा तुमने हाथ को, टच डेलिकेट है हमारा हाथ, तो तुमने 2.5 का उसके ऊपर ऊपर रहता, तो 3, 3.6, 5.1, तो ये सब ये रहता। तो ये कहता करता बा हमना एक एवरेज इसके पर लाखों देता हमना डायनामिक तुमने अगर ये, लेकिन ये टाइम सेव करता है अदर कोई बात। डायनामिक और जिगजैग में क्या फर्क बोलो, जिगजैग हमारा टाइम लेता, कैसा बा टाइम लेता कि बोले तो ये रे येता आना है ये रे जाना है नहीं, तो इसे टाइम होना जिगजैग। हालांकि डायनामिक क्या करता बोलो, सीधा घुसते चबीच अंदर से घुसता है, देखो डायग्राम में दिखला रहा हो, थोड़ा घुसते चबीच यहाँ से घुस को सीधा तुम ना टूल ही अंदर ले घुस छोड़ता हो, तो तुम्हारा टाइम बचा वहाँ। हार्ड से एक सेकंड भी इंपॉर्टेंट है तो मशीनिंग में कि बोलो टाइम इज मनी। ओके, तो डायनामिक हो अब हम तो मैं तो फर्स्ट तुम ना जिगजैग दिखलाता हूँ। ओके, तो टिप कंपनसेशन हमारा क्या बात है, तो सिंस हमारा हमें कौन सा भी रहने हमें, अब हमें टूल का जीरो कहाँ करते हैं ऑलवेज, टिप का जीरो लेते हैं ऑलवेज, तो टिप कंपनसेशन है नहीं बा हमारा टिप कहाँ रहता है ये टिप कंपनसेशन है, ये पॉइंट कंपनसेशन कब काम आता बोलो, जब तुम्हें टिप का कंपनसेशन नहीं ले रहे, यानी टिप को तुम्हें जीरो नहीं कर रहे, कौन सा थी कि टूल के अंदर उसका फ्लैट सरफेस को जीरो कर रहे हैं, अब यहाँ बीच में खाली है मुझे उसके ऊपर के सरफेस को मैं जीरो कर रहा हूँ, वो वाले सरफेस को है तो उसे जीरो करना है, ऐसा भी कंडीशन बहुत होता है स्पेशली इन कास्टिंग कंपोनेंट्स में। तब तुम्हें क्या करते हैं बोलो,
फ्लैट सरफेस पे होता है तो तुम्हें सेंटर रेफरेंस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। तो सिंस ये यूजुअली हमारा ऑलवेज ज़्यादातर कंडीशन कहते हैं बोलो टिप कंपनसेशन नहीं चलता अनलेस एंटिल स्पेशल केसेस में। कटर रोल अराउंड क्या हुआ, जब ये कटर हमारे यहाँ से फिरते रहता तो ये रोल अराउंड होता है ना, तभी कई महीना बाद तुमने नन कह तो सीधा आता, शार्प कह तो एकदम कट लेता, ऑल कह तो ये तुम बाई चांस इसे ऑलवेज कीप इट ऑल पे रखो भी देंगे। स्टॉक टू लीव फ्लोर पे, फ्लोर पे मुझे से क्या भी स्टॉक ना करो, मैं स्टॉक काट रहा है तो जीरो रन दे। अब ये वाला क्या है, अक्रॉस बोलेगे तो अक्रॉस ओवरलैप और अलोंग ओवरलैप। तो हम ना मालूम है क्या बोले, अक्रॉस अलोंग बोले तो क्या, अक्रॉस बोले तो विड्थ। अब एक रेक्टेंगल बा, रेक्टेंगल का विड्थ को हमें ऑलवेज अक्रॉस करते हैं और रेक्टेंगल के लेंथ को इसे ऑलवेज अलोंग करते हैं। तो अक्रॉस अलोंग, अक्रॉस कट अलोंग कट, तो लॉन्ग कट को ये अक्रॉस करते हैं, समझे। तो अक्रॉस ओवरलैप कहते हो जब तुम्हारा, जब टूल है समझो तुम्हारा ये समझो ये वर्क पीस है बा, तुमने डायग्राम छोटा है दिख रहा है ना, ये टिप का, अगर टिप का नाम ना को देखो खाली बॉक्स को देखो, ये वर्क पीस तुम्हारा, तुम्हें यहाँ से लेते जब अब ये पूरा होकर आया, अब यहाँ तक आया सब लास्ट को, अब तुम्हारे अक्रॉस यहाँ है, अब ये टूल यहाँ कितना बाहर आना बा, समझो मुझे एक कितना लिखना बा, मुझे एक खाली 5 mm बाहर आंदे, इधर साइड जो डालते हैं देखो ये mm है ऑलवेज है, इधर साइड जो डालते हैं परसेंटेज है पूरा। अभी यहाँ mm डालेगा तो अभी ये होता है, अभी यहाँ तुम्हें बांध 10 कर दाल छोड़ेंगे 10 mm हो, ठीक है। तो ऑलवेज ये जो है ना भी 100 दाल छोड़ेगा तो 100 mm जा खुड़ता है, ये इधर ये साइड का विंडो ऑलवेज mm, तुम्हें डालेंगे तो ऑटोमेटिक परसेंटेज में कन्वर्ट होता है, ओके। या तो तुम्हें परसेंटेज डालो ऑटोमेटिक में कन्वर्ट होता है। अब अलोंग में कितना बार 10% रखता हूँ बाई चांस, देखो ऑटोमेटिकली आ गया। मेरा अप्रोच डिस्टेंस जब पहली बार तुमने कट लेनी सी, कितनी दूर सी तुमने कट स्टार्ट होना बा, तो मुझे समझो एक एटलीस्ट एक 50% यानी वो टूल के डायमीटर के आधा दूर से स्टार्ट होना बा, मुझे कट कर बोल रहा हूँ मैं से, ठीक है। मुझे चलता आता एग्जिट डिस्टेंस में चला ज्यादा रखता हूँ, या तो कट होने के बाद पूरा पूरा कट का डायमीटर दूर जान दे, उड़ते जब करो जब बोल रहा हूँ मैं यूजुअली मैं कम रखे चलता है इसे, फिर नहीं रखे तो भी चलता है इसे, चलिए जीरो रखे तो भी। स्टेप ओवर का जब एक कट लेगा दूसरे कट हो जाने के स्टेप ओवर होना है तो ये 75 यूजुअली होना। कटिंग मेथड हमारा क्लाइंब बीच रन दे। इवन नंबर ऑफ पासेस ऑफ करो कि बोले थे ये एक्स्ट्रा कट जनरेट करता है लास्ट में। ये ऑटो एंगल कहते हैं, ये तुम्हारा फर्स्ट नॉर्मल जीरो है, तुम्हें रफिंग एंगल ऐसा ऑटो एंगल देगा तो कैसा है तुम्हारा फेस है ना उसके हिसाब से एंगल्स लेता है। अब देखते रहे ऑटो एंगल रखने दो मैं, तो ये मूवमेंट बिटवीन कट्स क्या हुआ, ये वाला विंडो क्या गया, तो जब एक कट से दूसरे कट को हमारा टूल जाते रहता हुआ, तो टूल कैसा, या तो एक ऐसा कट लेना, अब यहाँ से लिया अब यहाँ से जाना, एक ऑप्शन में दट नहीं सर को छोड़ना नहीं, इसे लीनियर कहते हैं। नहीं बा मुझे कट ले एक बार जरा उठ को भी यहाँ कहीं आँख बढ़नी है, उसे रैपिड कहते हैं, हाई स्पीड लूप कहते हैं ऐसा डायनामिक टाइप आने का, मुझे वो सब क्या भी ना कोई कंडीशन में, तो मैं सिंपली मैं क्या करता हूँ लीनियर, बस मुझे क्या भी मेरे छेड़खानी नहीं करता, ओके। बी ए रोल इन रोल आउट है, ये क्या भी ना कोई, दैट्स नॉट नेसेसरी, ओके। नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट है, डेप्थ ऑफ कट में ऑन करेगा तो मेरा मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रफ कट का, तो रफ कट क्या तो है क्या इसमें, सिंस मुझे यहाँ क्या भी रफ कट नहीं है तो मैं से नहीं लेता। फिनिशिंग कट बा, फिनिशिंग तुमने कट क्या तो ना क्या, मुझे एक होना, ये नंबर ऑफ कट बोले तो कितने कट्टा होना तुमने, मुझे एक कट होना 0.1 का लास्ट में ऐसा डालने का, ठीक है। मुझे 0.1 के 10 कट्टा होना बा, ठीक है। तो अगर मैं फिर भी फिनिशिंग करते रही तो मुझे अलग फीड एंड स्पीड होना बा, रफिंग का अलग ही चाबी है। यहाँ के जो स्पीड एंड फीड है, यहाँ मेन टूल में ये जो फीड एंड स्पीड है रफिंग को जाते हैं, नहीं बा मुझे फिनिशिंग को जरा ये पैरामीटर मुझे कम या ज़्यादा करने का तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, नहीं बा मुझे वो पैरामीटर चला तो इसे ऑफ कर छोड़ो, जो है जो तुम्हें वहाँ सेट करें वो यहाँ रहना था। एक भी नेक्स्ट है कीप टूल है, टूल नीचे रहने मेरा, क्या तो उसमें क्या सब प्रोग्राम बनाना चाहते हैं क्या, मुझे नहीं बनानी है, बाई चांस बना लेंगे अभी मैं दिखला तुमने वो एक अच्छा क्या भी ना कोई स्टेप डाउन कहते हो ऊपर से नीचे ऐसा, स्टेप अप कहते नीचे से ऊपर जाता है, कहते नीचे काट ले भी ऊपर आता तो मुझे नहीं स्टेप डाउन ही चुना।
नेक्स्ट क्या है लिंकिंग पैरामीटर्स। हमारा लिंकिंग पैरामीटर्स है ये हमारा जी, ये मुझे क्या है बा ऐसा टूल है 100 mm ऊपर चढ़ना, बाद में 20 mm का ना, बाद में 2 mm का ना, बाद में टच होना। तो पहला से है ऑलवेज क्या करते हैं, पहले से पूरा एब्सोल्यूट कर देते हैं। फर्स्ट एब्सोल्यूट यानी एक ही ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट क्लियरेंस कितना ना बजे 100 ना, इसके नीचे का देते हैं यानी क्या स्टार्टिंग और एंड को वत्ता चूज हो रहा है मुझे, ये यानी क्लियरेंस है। मैं यहाँ से एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जाती जब 100 mm आने की जरूरत नहीं मुझे कर। अगर मैं बाई चांस ऑफ रखा गया तो पॉइंट ए का काम हुआ, पॉइंट बी जाने का गया तो बी चुपी का 100 mm जाता ऊपर, मुझे 100 mm नहीं जाने के बाद मुझे खाली 10 mm जाने का है। फर्स्ट कर लेते जब मशीन से 100 mm ऊपर ऊपर धरना, 100 ऊपर तेरा 20 mm, ये रिट्रैक्शन प्लेन है। रिट्रैक्शन प्लेन का ये कब काम आता है अपना रिट्रैक्शन प्लेन का, तो जब तुम्हें एक पॉइंट से और एक पॉइंट को जा रहे हैं तब तुम ना पूरा ऊपर नहीं जाने का, मुझे एक सर्टेन हाइट को जब चेंज करने का होता है। अब मेरा पॉइंट बी पे काम है, पॉइंट सी पे काम है, एक सर्टेन हाइट को जब मैं चेंज करने का है। अब पॉइंट सी पे मेरा काम हुआ, बी वापस 100 को जाने का है, तब वो क्लियरेंस आता है। बाद में वहां से ओरिजिन को जा पड़ता है मशीन के। वो रिट्रैक्शन प्लेन है, ये से दिख रहा है ना ब्लू कलर का ये वाला लाइन, ये रिट्रैक्शन प्लेन है। ओके, तो मुझे यूजुअली मैं कहता रखना सर 20 mm रखना है, यानी एक पॉइंट ए है के बाद पॉइंट बी जाने को सर 100 mm न कूटूंगा, खाली 20 mm उठे बस। फीड प्लेन का तो मटेरियल टच होने से पहले कहाँ तुम्हारा G0 लाइन खत्म होना। अगर बाई चांस की बोलो रिट्रैक्शन तक भी G0 रहता, रिट्रैक्शन फीड प्लेन तक, फीड प्लेन 2 रह के समझो, फीड प्लेन 2 रह के अब हमें क्या तो वर्कपीस के फेस से यानी जहां पर Z0 है, अब यहाँ रॉ मटेरियल +1 है हमारा, तो वो भी कंसिडर करना हमें, +1 ना +2 mm यानी 3 mm रहना है। तो ओरिजिन से ना कितना ऊपर रहना बा, तो यूजुअली 2 mm ज्यादा करेक्ट होता। सिंस यहाँ 3 mm रहा तो 3 mm कंडीशन डालने से मैं, अब मैं 3 mm रखे के बाद क्या होता है, फीड प्लेन टच होने के बाद फेस टच होते जब G01 लेता, अगर मैं नहीं दिया बा तो G0 से टच होता है, तो ना मालूम G0 स्पीड करता रहता, धड़ कर मार छोड़ता। जिसमें केस है ये बाहर जा प्लंज हो रहा, बाई चांस टूल पे प्लंज हो गया तो वर्क पीस से प्लंज हो गया, गया वर्क पीस लेग जैक सटने का। टॉप ऑफ स्टॉक क्या तो है कि नहीं है मेरे का, तो क्या भी प्रीवियस मटेरियल मशीनिंग का नहीं है, वास नहीं है मेरा, अब होनी का ये फर्स्ट मेरा, तो इसे 0 करो। डेप्थ क्या तो जाने के, डेप्थ मेरा नहीं जाने के, हालांकि मुझे एक एमएम फेस करने के है, लेकिन मेरा Z0 फेस पे है, तो मेरा Z0 से नीचे क्या भी नहीं है मेरा, तो इसलिए मैं Z0 से रखता हूँ। नेक्स्ट होम रेफरेंस पॉइंट, तुमने क्या तो एक रेफरेंस पॉइंट, ये मशीन का रेफरेंस है। तुमने नहीं बा मुझे अप्रोच होते जब एक फिक्स्ड पला मुझे एक फिक्स पॉइंट एक लोकेशन पर आको वहां से मुझे सब चालू होने के मुझे, तो वो भी तुम्हें अप्रोच दे सकते हैं, यूजुअली देने की जरूरत नहीं इसे। नहीं बा मुझे एक स्पेशल होना, तब तुम्हें दे सकता है इसे। ओके, यूजुअली इसकी जरूरत नहीं पड़ती हम ना। बाकी का क्या है आर फिल्टर, आर फिल्टर एक सेपरेट क्लास होता, तो उसे आज नको डिस्कस करने का। आर बट मैं तुमने ऐसा क्या भाई आर फिल्टर के, तो आई थिंक तुम्हें यूज करेंगे आसिफ इमरान कब तो भी आर फिल्टर। और फिल्टर क्या, मैं नहीं नहीं समझा नहीं हूँ, मतलब क्या उसका बोला। हाँ बोलते हैं, देखो तो एक्चुअली आर्क फिल्टर क्या बात है, तो तुम्हें एक सर्कल को मिल कहते रहते हैं, अब मिलिंग में स्पेशली एक एक बार तुम्हें पोस्ट करे जब वो करेक्ट ऐसा G0 एक्स ऐसा नहीं लेता, क्या होता है बोलो एकदम सर्कल एकदम स्मूथ नहीं लेता, कट ऐसे धड 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 कर को मशीन लेता। एक बार रेडियस करते जब काउंटर में बाहर का एक एज में रेडियस है मेरे बा, प्रोफाइल कैसा कलर का वैसा करता है। हाँ नहीं आता है कि बार देखो तुम्हें। अब समझो मैं यहाँ रेडियस है बा, स्पेशली रेडियस में बोलता हूँ, आर्क में इसका नाम है आर्क है ना, तो आर्क में मेन करी याद रख लो। तो रेडियस को, रेडियस बताओ। रेडियस को क्या होता है बोलो, रेडियस का कभी भी साइड्स नहीं, रेडियस का अनलिमिटेड साइड रहते हैं कि नहीं। तो अब ट्रायंगल को 3 फेसा है, हेक्सागन को 6 फेसा, तो रेडियस को कितने भी फेसा रहते हैं। अगर एक एक केस में क्या होता है, एक एक बार जरा केसेस में रेडियस है जब क्या होता है बोलो, मशीन यहाँ ऐसा जर्क मारता, बहुत जर्क मारता, ऐसा एकदम स्मूथ नहीं रहता। हाँ,
तो तब तुम्हें क्या करते हैं वो केस में मुझे कर्वेचर एकदम स्मूथ आंदे बा। तो मुझे तुम्हें तो जो तोड़ तोड़ का था, जैसे कि अगर तुम्हें नहीं दे आर्क के तो क्या करता है बोलो, उसे आर्क बनाने के मशीन को। तो मशीन को भी क्या होना, उन्हें क्या करता है बोलो, उसे एक छोटे छोटे फेसेस में तोड़ छोड़ता है उसे। ये जो 0.025 के फेसेस में तोड़ा क्या होता है बोलो, समझा मैं। तो तो ना। हाँ वो वो तीन। रेडियस में नहीं, रेडियस में स्लो नहीं होता कहते कहते मैं रेडियस रहता स्लो नहीं होता कहते क्या वो क्या स्ट्रेट लाइन में स्पीड रहता वो स्पीड रेट रहता होगा ना। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हें वो आर्क फीड रिडक्शन हो वो अलग है। तुम्हें कैसा बोलो, जैसे कि तुम ना ये किए, अब तुम्हें आर्क रेडियस बना रहे हैं सब, तुम्हें रेडियस एकदम स्मूथ नहीं आता, तुम्हें एक रेडियस बागर फील नहीं होता। तुम ना पकड़े नहीं क्या भाई, एकदम पूरा चैटरिंग मारे थे कहते हैं। ये बहुत बार होता है लाइना एक्चुअली, देखो लाइना तुम लगता है फील चैटरिंग होता पड़ है क्या छोड़ता होल में। तो इंटरपोलेशन फील होता कहते कहते यस यस, और ये स्पेशली कहाँ ये प्रॉब्लम आती है बोलो, पंच एंड डाई में स्लॉट मशीनिंग करते रहते, देखो एक पंच रहता बा, उसका एक स्लॉट बनाने का तुम ना, तो वहाँ एक इंटरपोलेशन तुमने ये तुमने रन करने का रहता। अगर बाई चांस तुम्हें टॉलरेंस नहीं दे बा, ये 3D में बहुत यूज होता है। हाँ, तुम्हें जहाँ पर मोल्ड्स करता वहाँ सब जगह टॉलरेंस एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें सही से नहीं मैच करेगा तो मशीन को नहीं मालूम पड़ता कौन से एंगल में तोड़ना हो, सही करेगा क्या करता है स्टैंडर्ड जो रहता है वो तो तोड़ छोड़ता। बाद में तुम्हें चेक करे जब की बा सरफेस में चाहे नहीं, टूल अच्छा रहता, टूल अच्छा रहता, पैरामीटर अच्छे रहते, मटेरियल अच्छा रहता, मशीन अच्छी रहती, सब अच्छा रहता, लेकिन फीस नहीं रहता। कई कुबा, मैं प्रोग्राम भी अच्छा करूँ, मेरे पैरामीटर भी कम है, फिर भी मेरी मशीन की अच्छी नहीं है। तो उसका कारण 21 आर्क फिल्टर। तुम्हें देख सकते हो, मैं इसका वीडियो ना बेसिक तुमने आर्क फिल्टर कई को बहुत इंपॉर्टेंट है ना बात है, तुम्हें देख सकते हो यूट्यूब में, तुमने इसकी वीडियोज में बताए। आर्क फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं भी एक बार तुमने स्पेशल इसका सीरीज कर क्लास बनाते हैं, इसका एक क्लास है, एक लेना इसमें इसका क्लास। ओके, तो इसमें आर फिल्टर है, ये लाइन और आर फिल्टर है सेटिंग्स है टोटल, इसका चेयर रिलेटेड है। तो फिल्ट्रेशन करने का प्रोसेस है टोटल। फिल्टर का एक्चुअल फिल्टर का क्या करता है बोलो, जब रेडियस आता है ना तब वो टूल को कंट्रोल करता है कि कहाँ से कितने छोटे छोटे आर्क में से ये थोड़ा एक तरह सीने का काम हो, छोटे छोटे आर्क सी को एक बड़ा आर्क बनाता, एक ताकि मूव हमारा फ्लो करेक्ट हो जाए। आर्क ऐसा आएगा एकदम स्मूथ सी कट मारे थे करके नहीं गए तो थेर लेते कट मार रहा। ठीक है? ये वाला इसका है। बाकी का प्लेन है हमारे टॉप प्लेन में 6 सब भी। बाकी का नेक्स्ट आता है कूलेंट है, कूलेंट मैं ऑन करता हूँ। तो बिफोर है क्या भी कैन टेक्स्ट में क्या भी नहीं होना, छोटा छोटा के का क्या भी नहीं, यहाँ तक कूलेंट तक लास्ट है। इसका की क्या भी होना वो स्पेशल कैसा होना आते नहीं छोटे छोटे, यहाँ तो लास्ट वैसे ओके दिया। अभी मेरा फेस बना देखो, ऐसा फेस आएगा ना, अब में से टॉप में जाएगा। तो एक ऐसा आया। अभी देखो मैं ऑटो एंगल रखा था, तो क्या हुआ बोला, अभी मैं बैकग्राउंड को जाकर चेक करते जब मेरा कहाँ रहा बा, देखो एक मेरा डायरेक्ट इसके ऊपर इस प्लंज हुआ, प्लंज हो को तुम्हें मजे तरह ये देखने कैसे, देखो एक तरह से कैसा बोलो ऑप्टिमाइज तरीके से ये वहां से फेस वहां से, लेकिन मुझे देखो तेरे एरिया पर नहीं हुआ, मुझे देखो यहाँ फेस नहीं हुआ। ये ऑरेंज कलर कहाँ है ना, वहाँ वो बतास फेस वहां से रहा है, कहाँ ऑरेंज नहीं है देखो, वो फेस नहीं हुआ से रहा है। लेकिन मैं सिलेक्शन किया था कि नहीं हुआ बा, की नहीं हुआ कह तो हमें यहाँ है नहीं क्या, ऑटो एंगल दे थे, ऑटो एंगल के तो क्या वर्क पीस के हिसाब से ये करोगे तो यहाँ नहीं सेट हो रहा। अब तुम्हें मैं दिया भाई सी भी एक बार ऑटो एंगल, अभी ये रह क्या समझो। अब मैं भी से फिर से ये वो प्रॉब्लम है नहीं, एक सेकंड। हाँ ओके, तो मैं यहाँ प्लेंज का है तो ये वाला देखो, जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा था सो, जो मुझे रियल पे है सो यहाँ है देखो। तो अक्रॉस वो डिस्टेंस जो है नहीं, मैं यानी कि ज़्यादा करता हूँ जरा, अप्रोच डिस्टेंस भी ज़्यादा करता हूँ, क्यों बोले तो मुझे अप्रोच डिस्टेंस से 25 mm नहीं होना, तो आई वांट टू लाइक इंक्रीज इट 100%। तो देखो अब मेरा अप्रोच अलाउंग सेम हुआ, तो मैं अप्रोच दूर से आ रहा। ओके, अब मुझे ये वाला कट है, मुझे ये लेते जब मुझे ये वाला कट है, तब मैं क्या करता हूँ, जो अक्रॉस ओवरलैप है ना इसे बढ़ाता हूँ 30 को, और अलाउंग को भी 30 कर बढ़ाता हूँ। देखो अब है क्या बढ़ा पैरामीटर्स में से रन करा हुआ, देखो देख रहे हैं। तो इसे ये बार पूरा फेस ले आगे ना, तो इस तरीके से ऑलवेज चेक करना, ये ऑरेंज कलर कहाँ था है ना, तो फेस वास एरिया। ओके,
तो मेरा फेस का प्रॉब्लम हुआ बा। अब लेकिन मुझे समझो, ये फेस प्रोग्राम पे फिर भी नहीं रन कर सकता, क्योंकि देखो इसमें अभी जरा प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है बोले देंगे थे, ये फेस प्रोग्राम में रन कराएगा तो इसमें एक प्रॉब्लम होता है। क्या होता है वो बोले देंगे थे अगर मैं रन कराएगा तो? ओके, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है तो मैं बैक पर देखो, मैं बैकवर्ड मान रहा हूँ। मेरा टूल क्या हो रहा है बोलो, वर्कपीस को प्लांच कर रहा है। हालांकि फेस मिलिंग डायरेक्ट सेंटर कट नहीं रहता फेस मिलिंग को, तो हमें बाहर से कट लेना है। तो मुझे एंटर जो है ना दूर से करना है अभी जरा। तो मैं क्या करता हूँ, फेसिंग को जाता हूँ, पैरामीटर्स को जाकर इसका अप्रोच डिस्टेंस कहाँ है बा, इसे 50 है ना, इसे 60 कर दूँ ताकि और 10 में बाहर लेता हूँ अप्रोच, जो से बाहर लिया। तो अब क्या है बोलो, अभी जरा टच हो रहा तो मुझे और ही जरा बाहर लेना अब हमें। तो इसे सिंपली अब एक 5 बाहर लेता हूँ। और एक 5 मार लिया। तो ये देखो अब मैं क्या रहा बोलो, अब मेरा वर्क तेरा भी जगह है इसमें। ओके, तो रेडियस के बाद अब देखो आप करेक्ट है। तो अब क्या होगा मेरा, देखो पूरा टूल जो है ना सही से बाहर प्लंज होता है। क्यों बोलो प्लंजिंग, अगर तुम बाहर प्लंज करके तुम्हें स्पीड रेट ज्यादा रखो, 600 है, 800, 1000 रखो और पट्टा नहीं प्लंज करेगी तो स्टार्ट कर सकते हैं मशीनिंग। अगर तुम मटेरियल को प्लंज करेगा तो पता ये नहीं हो, ये रिकमेंडेड नहीं हो कभी। ठीक है, और सेटिंग सेंटर कट नहीं होगा नहीं कट लेता। तो ऐसा हुआ बा। अब मैं जैसे देखो अब बाहर से लिया, अब मैं से सिंपली से प्ले बटन दिया गया तो मांग पड़ता था। ऐसा रहना था बा मेरा tool। तो ऐसा आया, फेस कट ले रहा है, वैसा फेस लेको ऐसा हो रहा है। थिंक दैट्स हाउ इट्स डन। यप। तो वहाँ मैं से वेरीफाई करने के बाद मैं सिंपली से वेरीफाई दबाता हूँ। ओके, तो मैं वेरीफाई दे सकता हूँ। अभी आया नहीं तो मैं से वेरीफाई कर सकते हो, अभी आएगा नहीं। यस, तो मुझे कटक दिखला है। मुझे स्लो देखने का है भाई से, स्लो देखने का है समझो। मैं जैसे सिर्फ जीवन है ना, इसे टाइम गुजर के तो स्लो रन होता है। देखो तुमने कैसा मशीन में रन के साथ ऐसा मान रन हो रहा है कि नहीं, ये तुम्हें आने देख रही नहीं। देखो, तो मैं जैसे प्ले दिया हुआ, देखो रन हो रहा है कि नहीं हमारा, ऐसा। ये हमारा देखो कितना मस्त रन हो रहा फेस हमारा। ओके, इसमें कहाँ कहाँ देखो कहाँ बा 1 मिनट टाइम लिया ऐसे। ओके, अब मैं से क्या करता हूँ, सिंपली अब पोस्ट कर सकता हूँ। पोस्ट करा गया तो देखो से वैसा ओके दिया गया तो मैं बस देखो मैं सिंस मैं इसे ये दिया से डायरेक्ट एक पोजीशन दूँ से ऑलरेडी। देखो मैं इसे ऑलरेडी ये दिया से ओके। एक घंटा होता है उसका। ओके, डेट में हाँ नाम देखो तो हटाओ। वो कहते 1 घंटे को एंड होता सेशन है कभी भी ऐसा चलता। टाइमिंग ಗೊತ್ತಲ್ವಾ टाइमिंग 1 घंटे को ये होता नहीं कहता देखो। ओके, तो अब यहाँ देखो मैं पोस्ट देता हूँ। इसे भी मैं क्या करता हूँ बोलो, पोस्ट दे रहा हूँ, दिख रहा है नहीं? हाँ देखो, मैं से हाँ आप पोस्ट दिख रहा आप दिख रहा
पोस्ट देते ना, देखो पोस्ट दे रहा हूँ अभी, पोस्ट प्रोसेसर देते जब देखो डायरेक्ट वहाँ जाएगा ना, तो मैं कहाँ पर सेव कराता है डेस्कटॉप पे पर, तो मैं फाइल नाम देता हूँ जैसा रहता है वो फाइल नाम है कितना क्या था सब में से, बोला फाइल नाम 1 2 1 कहते हैं। देने के बाद देखो उसका कोड एक्सपर्ट ओपन होता है, तो तुम ना ऐसा आता है, तो इसका कोड एक्सपर्ट है, ये दिख रहा है नहीं, इसका एक कोड आया से पूरा जनरेट होगा ओवर नंबर का, तो प्रोग्राम नंबर 1 दिया था कि नहीं, तो 1 लिया, तो भी मैं जो दिया था प्रोग्राम नंबर जो था तो वो था भी है, ये देखो इसका पोस्ट, तो ना मैं सब प्रोग्राम के साथ दूं से देखो अभी सब प्रोग्राम में बनाया था इसका दुकान बिलियन ने 182 जो भी इसका सब प्रोग्राम है, देखो पक्का क्या मसला है। ओके, तो ऐसा बनाने का ये मेन है सब प्रोग्राम देखो बिलियन नहीं, तो 1001, तो ये 1001 एक प्रोग्राम नंबर ले को P2 कॉल करा, बाद में P2 कॉल को इसे रन करा नहीं, तो ये हाश के हिसाब से देता है ना सर नाम, तो इस तरीके से हमें प्रोग्राम बनाना कभी भी, आई थिंक ये फेसिंग का प्रोग्राम वहां से मैं देखे सो। G187 है तो हाँ G187 है तो वो कैसा प्रोग्राम नंबर है? हाँ बोलो। G187 है तो वो कैसा प्रोग्राम नंबर है? नहीं 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 नहीं, G187 सब प्रोग्राम नंबर नहीं, पी आता है पी से जो आता है ना वो सब प्रोग्राम नंबर, G187 साइकिल है, कस्टम साइकिल हो, मशीन में कस्टम साइकिल सेट करने थे तो वो वाला हो, ठीक है। तो आई थिंक आज हमें देखे सही, तो तुम्हें जो प्रैक्टिस करो, तो आज कल से जरा स्पीड अप ये करेंगे। काम में हाँ वो डिफॉल्ट में रनिंग करने आता कैसा? या नहीं आता हो? नहीं आता, तुम ना रन कर सकते हैं पूरा जैसा है, पोस्ट छोड़ो बाकी सब कर सकते हैं, देखो तुम्हें खाली जीवन का ऑप्शन छोड़ोगे पूरा बाकी का A to Z सब कर वो सकते हैं। वो देखे मैं डिफॉल्ट में पोस्ट हो रहा नहीं वो डिफॉल्ट में पोस्ट हो रहा है तुम्हारे इसमें, पोस्ट नहीं हो नहीं रहा। हुआ। हाँ पोस्ट बोलो, पोस्ट को जगह जगह देखे मैं। हाँ वो चीज लेकिन हाँ होता, तो तुम्हारा मेन क्या है, पोस्ट एक नहीं होता बाकी पूरा पूरा बोला तुमने, पोस्ट छोड़ोगे कि बोले तो मेन ऐसे जो उनका होता है उन्होंने पोस्ट प्रोसेसर को अलग से खर्चा लेता है, तुम्हारा कितना 2 लाख का 1 लाख पोस्ट प्रोसेसर का फाइल का जितना 2 KB का फाइल रहता है उसे उतना खर्चा लेता है ना, वो भी उन्होंने तो ऐसा करता है। प्रोग्राम आता हम्म, तो प्रोग्राम बनाए तो वैसा आता। हाँ वैसा आता, तो वैसा हम्म, आता प्रोग्राम, ठीक। तो उसे हमें देंगे थे भी नेक्स्ट, तो आज तुम्हें ये देखो फेसिंग का, कल मैं जरा स्पीड अप करता हूँ कि बोले तो ये मेन आता है डिटेल में बोला